कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। रियासत ने फैसला करना है कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना अहम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनान से खिताब, कहा हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ये लोग जोर ज़बरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, इन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कश्मीर में हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे, अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मजीद कहा अमन वापस लाने का रास्ता है लेकिन अना का मसला बनाया हुआ है। हुकूमत और एहतजाज करने वाले दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। ये आज़ाद कश्मीर है, इसे कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला नून लीग के नाम। नून लीग ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 13 हल्कों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। LA1 में मुस्लिम लीग नून के असर सादिक फाते, LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब, LA3 से PP उम्मीदवार यासर सुल्तान जीत गए, LA4 से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद कामयाब, LA5 से नून लीग के वक़ार अहमद नूर फाते, LA6 से नून लीग के रज़ाक चौधरी ने मैदान मारा, LA7 में नून लीग के तारिक फारूक फाते, LA8 पर पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब, LA9 से नून लीग के उमैर नईम भी जीत गए, LA10 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी फाते करार, LA11 में नून लीग के मोहम्मद आसिफ जीत गए, LA12 में लीगी उम्मीदवार रियासत खान कामयाब, LA13 में मुस्लिम लीग नून के अयास अहमद जीत गए। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह बरतरी पर भी मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई, सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जो जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम अगले मरहले में भी जोशो खरोश से जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं और उसके नतीजे में जो है ये 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। हम उन सबको जो है वो मुबारकबाद देते हैं। इन हालात में इंतखाबात का इनेकाद कराना और फिर इसमें इतने लोगों का निकलना, बाज़ लोग तो कह रहे थे कि कोई निकलेगा नहीं, तो वही टर्न आउट बाज़ हल्कों में मैंने देख लिया कि 60% भी है, किसी जगह 40, 50, 60 तक भी गए। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वही कश्मीरी अवाम निकल गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला फ्री एंड फेयर करार। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ाद कश्मीर में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर शफाफ रहा, शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए, अवाम का फैसला कबूल करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा अवाम ने पहले मरहले के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स में बयान में कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी अमल शफाफ रहा, पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह बरतरी, कश्मीर में शेर धाड़ेगा।
पीपल्स पार्टी का LA-12 के मुतराज़े पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का वफ़द इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। नैयर बुखारी और कमर जमान कायरा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा कोटली में दौरान पोलिंग हंगामा राई से नताइज मुतासिर हुए, रिटर्निंग ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट तक नताइज रोके जाएँ। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए पहला कदम रखा। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अगले मरहले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों का सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मुल्की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है। नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएं। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन से एक रात कबल बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। हकीकत में आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जिल मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जीत पर जश्न मनाने आते हैं तो हार पर बर्दाश्त करना भी सीखें। हर इलेक्शन में हारने पर PTI वाला वतीरा मत अपनाएं। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत रवां साल जून में मुमकिन हुए। पाकिस्तान मुकालमे सिफारतकारी तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब। कहा पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। अमेरिका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कुछ ना कुछ हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब। कहा 40 ममालिक के कहने पर उन्होंने जुम्मे को ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा हमले शुरू करेंगे। सिफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इकदाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया गया। अपना हुर्मुज़ रखने की पॉलिसी बरकरार है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा ईरानी अफवाज किसी भी धमकियाँ दहशतगर्दाना इकदाम का फैसला कुन जवाब देंगी। ईरान का खलीजी ममालिक की तजारती जहाज़ों को फ़ौजी साजो सामान और हथियारों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के 3 तजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन पर अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए। जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ के महफूज शुमाल से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की तरफ मोड़ा गया। यह अमल मुफाहमती याददाश्त की सरासर खिलाफ वर्जी और अमेरिका के साथ हमआहंगी का वाज़ेह सबूत है। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि हालिया अमरीकी हमलों में 12 पुल और 2 सुरंगें शदीद मुतासिर हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम होकर $84 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट की कीमत 20 जुलाई के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। WTI कम होकर $81.03 फी बैरल पर आ गया।
तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम रिलीफ से महरूम। आज के लिए डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा, नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की मामूली कमी, नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे महंगा। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजाविज़ा तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। राइट साइजिंग और हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतालिक भी इजलास। वज़ीर आज़म की ख़त्म की गई असामियों और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। राइट साइजिंग कमेटी को सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा।